है कोई मजेदार, उसका क्या कहना। खाकर मिले फ्रूट खुशबू मस्ती से भरपूर, उसका क्या कहना। खुशकिस्मत हो डॉक्टर कि तेरी जान बच गई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, समझता हूँ ये बात मैं, लेकिन दीदार वालों ने तुम्हें माफ किया, मैंने माफ नहीं किया है तुम्हें। आप क्या कह रहे हैं साईं, क्या ये फाउल प्ले नहीं है? अरे साहब, बात वही है जो तय हो चुकी है। इस शख्स की वजह से दीदार वालों ने अपनी बहन को कत्ल किया था। मैंने समझा मेरी बहन पैदा ही नहीं थी, पैदा तो हुई थी ना, और ये हकीकत है। अब अगर तुम लोगों ने इसे माफ कर दिया है तो इतना जरूर होगा कि ये अपना मकान तुम्हारे नाम पर मुंतकिल कर दे और आज ही आज ये गांव खाली करके चला जाए। मगर ये गांव छोड़ के क्यों जाए? इसलिए कि गैरत कभी भी जोश मार सकती है। कल अगर ये दीदार वालों के सामने आ गया और किसी ने उनको ताना दे दिया तो कुछ भी हो सकता है। सही, लेकिन माफ करने के बावजूद ये बातें आप नहीं समझेंगे रजा साहब। जी सही डॉक्टर, इस पर दस्तखत कर दो और आज ही आज ये गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। आइंदा अगर यहाँ का रुक किया तो नहीं, मैं दोबारा रख नहीं करूंगा यहाँ का। मुझे दो कागजात दे, मैं दस्तखत करता हूँ। रजा साहब, आप भी बतौर गवाह इस पर दस्तखत कर दें। और अभी साहब, आप भी दस्तखत कर दें। क्या हुआ डॉक्टर का? कहाँ है डॉक्टर? चलो फैसला हो गया। डॉक्टर को गांव छोड़ने के लिए भी कहा गया और उसका घर भी दीदार वालों के नाम कर दिया गया। कनाली साहब, जो भी हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन बेगुनाह की जान तो बच गई। आखिर बेटा रोशन, मुझे ये तो बताओ कि डॉक्टर है कहाँ? चाचा, हम उसको रेलवे स्टेशन पे गाड़ी में बैठा कर आए हैं। आखिर मुझे आप लोग क्यों नहीं बताते वो कहाँ गया? मुझसे खुद नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या होगी। कह रहा था कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन रजा बेटे रोशन, मेरी तो ये दुआ है कि डॉक्टर जहां रहे हमेशा खुश रहे। मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ। वो क्या? मैं सोच रहा था कि उसके चेहरे को देखने से लगता है कि उसने चोरी नहीं की। अच्छा, तो क्या आप चोरा शनाख्त भी हो गए? वह वो तो नहीं। तो प्रिफर्स अगर आते में चोरी नहीं की तो फिर आप मेरा चिल्ला आईना देखकर बताइए कि मेरे से चोर कौन है? हम दोनों किसकी चोरी करेंगे? जब हम दोनों में से कोई चोर नहीं है तो फिर तो सिर्फ इतनी खानी हो जाए। आपका मतलब है कि लगती है? ये कैसी बातें करने लगी? शायद आप नाराज होती। तो फिर जब ना मैं, ना आप और ना लकीर, तो फिर कौन चोरी कर सकता है? फरिश्ते कोई काम कर नहीं सकते। यही गुत्थी तक सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुलझती नहीं गुत्थी। गाड़ी तैयार है,
दिया हूँ, चलो। नहीं पीर बख्श, आज मैं अकेला जाऊंगा। जानते भी हो ये वक्त मेरा अकेले जाने का है। एक ऐसे काम के लिए जो इबादत की तरह मैं वक्त पर करता हूँ। तो आप बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हम लोगों को कहाँ समझ में आएंगी? समझ जाओगे पीर बख्श, समझ जाओगे। और ये कि जिस काम से मैं जा रहा हूँ वो आज या कल तुम्हारे हाथों से होना है। हमने तुम्हारा इंतखाब यूं ही नहीं किया है। तो आप हुक्म करें। वो भी करेंगे पीर बख्श, वक्त आने पर, अभी नहीं। फिर हम चलते हैं। कहां जा रही हो नूरी? वैसे पनाली में लाख ऐब हों, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि तुम्हारा नाम नूरी सोच समझ कर रखा गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमसे बात करते हुए शर्म नहीं आती, सुकून आता है। क्यों रखते हो मुझे? दिल के हाथों मजबूर हूं। देखो नूरी, मेरी हवेली सुनी सुनी पड़ी हुई है। तुम जो वहां रानी बनकर आओ तो हवेली खिल उठेगी। तुम्हारे जवाब का इंतजार है मुझे। मुझसे जवाब चाहते हो? हाँ, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है जो तुम्हारा खुद का और मेरी तकदीर भी बदल सकता है। आज मेरी मुझे जवाब जरूर चाहिए। मेरे जवाब सुनोगे? हाँ। सुनो। तो सुनो। जल्दी आ गए, लगता है आपकी इबादत खत्म हो गई। मालकिन के चलबस्ती के बाद हवेली काट खाने को दौड़ती है। दिल नहीं लगता है तो कहीं चली जाती हूँ। मैंने पूछा है कहाँ थी तुम? वो भाई पड़ोस की बच्ची को स्कूल छोड़ने गई थी। भाई कैसे जमाना आ गया है, आजकल की लफंगी स्कूल जाती बच्चों को छोड़ते हैं। ओ तो भाई आज किसी लफंगी ने मेरी दीदी को भी छोड़ दिया। क्या? हाँ साई, मेरी बता रही थी मास्टरनियों को। नाम भी बताया था? नाम तो नहीं बताया मेरे सामने, हो सकता है मेरे आने के बाद मास्टरनियों को बता दे। मगर भाई मेरी बता रही थी कि उसने भी उस लफंगी की ऐसी दुर्गत बनाई है कि बाप को भी याद करेगा। भाई तो थप्पड़ मार दिया उस लफंगी के मुंह पर। ठीक है, तुम हवेली में रहा करो। वो साई मैं तो जल्दी आ जाती, मगर आज बच्चियों ने और मास्टरनियों ने मोहन गुरुद्वारे पे जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। क्या कहते हैं साई? घूमने के लिए
बेचारी नूरी दीदी सब कुछ कह रही है, शाम को सब लोग जाएंगे। और साईं उधर का सारा इंतजाम जोशे ने किया है। ठीक है तुम जाओ, बस जाओ। मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम मेरा काम करोगी? करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाने क्लास ले लो जाके। तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है तो फिर पिकनिक का क्या करेगा? पिकनिक पे भी जाएंगे। अभी प्लीज जरा मुझे अकेला छोड़ दो। उदास क्यों हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम मुझे जरा अकेला छोड़ दो। क्यों रखी जाएगी? क्या मैंने गलत किया है? नहीं, ठीक ही किया है। वो है इसी लायक, मगर अब वो कुछ भी कर सकता है। क्या करेगा? इंसान को अपने ज़मीर के मुताबिक अमल करना चाहिए, अपने पांव पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या मैं पापा से जिक्र करूं? नहीं, वो पहले ही क्या कम परेशान है कि मैं मजीद उनके लिए कोई मसला खड़ा करूं। मगर लेकिन मेरे पास तो नहीं आएगा। जो कल होना है उसके लिए आज परेशान क्यों हूं? सर आपने तो कमाल कर दिया। मैं आपके साथ तो था मगर पुरुम्मीद नहीं था। तो मैंने ऐसा क्या किया है? सच पूछो तो जो कुछ भी हुआ वो अंकल बनाने की कोशिशों से हुआ। बहरहाल सर जो कुछ भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। काश कि आप हमेशा हमारे साथ रह लेते। क्या हुआ भूतुल भाई? एक तरह से चोट आई होता है। कमाल के आदमी है देख के। अरे चोट आई होती तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? नहीं सर चोट नहीं लगी। तुम जब तुझे ना सर ये हमारी सोसाइटी में इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम उससे एक बार मिले थे। सर मिला तो था लेकिन वो सिचुएशन इतनी रोमांटिक नहीं थी। हम दीदार के घर जा रहे थे। अच्छा भाई रोशन कभी हम भी मिलवाओ यार। सर ये भी हमारी सोसाइटी में इतना आसान नहीं है। भाई समझा जाता है हमारे यहाँ। लेकिन तुम तो काफी लिबरल आदमी हो। मगर ये सोसाइटी को नहीं होना सर। बहरहाल आज स्कूल की पिकनिक का प्रोग्राम है, जाहिर है कि वो भी आएगी। मैं आपको दूर से इशारे से बता दूंगा। हाँ तो भैया आज तुम गिफ्ट उसे दे दोगे। सर मौका मिलना शर्त है। ना तुम्हें बताया मेरे सामने। हो सकता है मेरे आने के बाद मास्टर मुझे बता दे। मगर सही नूरी बता रही थी कि उसने भी उस लफंगे की ऐसी दूसर बनाई कि बाप को भी याद करेगा। ना तुम्हें बताया मेरे सामने। हो सकता है मेरे आने के बाद मास्टर मुझे बता दे। हो सकता है मेरे आने के बाद मास्टर मुझे बता दे। हो सकता है मेरे आने के बाद मास्टर मुझे बता दे। इस गांव के लोगों की इज्जत और गैरत को सांप सूंघ गया है। क्या हुआ? मैं समझा नहीं। जानते हो दीदार वालों के मामले में सच नबी को कौन इस्तेमाल कर रहा है? छछोड़ा रोशन। जिसको तुम छछोड़ा कहते हो वो तुमसे ज्यादा ज़हीन है।
वो चाहता है कि इस गांव के लोगों की गैरत खत्म हो जाए ताकि दूसरों की इज्जत और गैरत उछेलता रहे। तुम्हारे बाप जैसे बेवकूफ आदमी को शीशे में उतारना उसका बाएं हाथ का खेल है। तुम मेरे वक्त पहचानने में साफ साफ बताए बात क्या है। अगर बता भी दूं तो क्या कर लोगे? दीदार वालों की तरह माफी कर दोगे ना? नहीं, मैं दीदार नहीं हूं। मुझे बात बताए, ये बहुत पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुम्हारी बहन को रोशन क्यों मिलता है। क्या कर लिया तुमने? वो सही आपने मुझे रोक लिया था। आपने कहा था ऐसी ऐसी कोई बात होगी तो आप मुझे बता देंगे। अब बता रहा हूं ना मैं तुम्हें। तुम्हारी बहन किसी न किसी तरह से अब भी उसे जाकर मिलती है। अगर एक बार नहीं आता तो मोहनजोदड़ो पर जाकर खुद अपनी आंखों से देख लो। तुम भी दीदार वालों की तरह उसे माफ करके ही आ जाओगे। गाइड अपना है, अपना ही क्या अपना बहने ही होने वाला बहने। हाँ हाँ, वो नहीं तो क्या, वो नहीं।
मुझे ये गिफ्ट किया था, मैं तुम्हें ये गिफ्ट करता हूँ। कारोकारी थे। नाम तो होंगे उनके? कारोकारी का कोई नाम नहीं होता, कारोकारी थे, यही उनकी शिनाख्त हुई, यही उनके नाम थे। तो बकवास बंद करो और नाम बताओ उनके। एक वो थी जिसको मेरी बहन कहते थे और एक था रोशन। कहाँ की ये वारदात? घर में? नाम के तलों पर। एक साले से कत्ल किया है, बंदूक से। बंदूक का है वही था। ये सर, ऐसा करो उसको बड़े साहब के पास ले चलो, वहीं चलकर ध्यान लेते हैं। आओ मेरे साथ। यही गैरत का तकाजा है। तुम किया है उसने? यानी वहां इतने सारे आदमी मौजूद थे, इतने सारे आदमी मौजूद थे तो क्या हुआ? गैरत की आंखें धुंधला जाती हैं तो कुछ नजर नहीं आता। सही किया है दिलबख्श, वो मर्द का बच्चा है, बल्कि खुद मर्द है। ज्यादा दिन वही रहेगा वो अंदर, ये लक्ष्मी का वायदा है। और हाँ, एक बात सुनो, कारी के बाप के पास कोई पुरसा देने के लिए नहीं जाएगा, ये मेरा हुक्म है। जी बिल्कुल। मुझे गिरफ्तार हो चुका है बनाली। मैंने और मेरे साथियों ने सख्त मुकाबले के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। मैंने शायद कई कीमती जाने गया था। मैं उसी सिलसिले में आ रहा हूँ कि आप एफआईआर करवा दें।
भैया, लेकिन किसके खिलाफ? मैं मुजरिम के खिलाफ और किसके? मुजरिम तो नहीं हूं, आप काटे मेरे खिलाफ एफआईआर। देखिए, आप सभी के पास कुछ सोच आवाज हो बैठा हूं। मैंने होश आवाज नहीं खोए, मैं बाल में होश आवाज देता हूँ कि मैं मुजरिम हूँ, मैं एहसास करता हूँ कि मैं एक ऐसे बेटे का बाप हूँ जिसके लिए मैंने मदद मांगी थी और मैंने मेरे बच्चों पर चादरें चलाई थी, अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी थी कि मुझे मेरी ना औलाद बता करना है। मैं हूँ मुजरिम, आप करना लगा मुझे, शरीर पर लटका दे मुझे। आपके गमों में बराबर का शरीक हूँ। कोई बाप बेटे के लिए दुआ मांगता है, ये कुछ जुर्म की बात नहीं। मेरा मशवरा यही है कि आप पीर बख्श के खिलाफ एफआईआर करवा दें। क्या होगा एफआईआर से? क्या मेरी बेटी वापस आ जाएगी? मेरा इलेक्शन को वापस आ जाएगा? नहीं चाहिए मुझे एफआईआर। आप तशरीफ ले जाए। क्यों आए हैं आप? बहुत से सवालात थे मेरे ध्यान से, इनमें से अक्सर के जवाब तो मुझे आपसे पूछे बगैर ही मिल गए। फिर क्या चाहते हो? मैं खुद ठीक तरह से नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ कि ये वारदात आपके इल्म में लाए बगैर हो नहीं सकती। फर्ज करें कि ये वारदात मेरे इल्म में थी, तो तुम हमारे उसूलों को नहीं जानते। वो तुम ही शख्स थे जिसने डॉक्टर की जान बख्शवाई और दूसरों को शय मिल गई, वरना ऐसे घिनौना खेल खेलने के लिए किसी की जरूरत न होती। घिनौना खेल? कोई घिनौना खेल नहीं था। आज संग लखवीर ने किंग प्रीत और सिम्बारा को कारोकारी की कसम देकर मार डाला। मैं फकत ये जानता हूं सर, नहीं था वो इबादत गुजार और न ही थी वो पाक दामन। तुम हमारी सोसाइटी को बिगाड़ना चाहते हो और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि इस गांव की फसूद रिवायत को आप कभी बदलने नहीं देंगे, और यही फसूद रिवायत इस गांव की तरक्की में हायल है। अगर आप उस अपना हायर स्टेटस चाहते हैं तो इसी में तो आपका रूप भी है। बहुत बोलते हो तुम, बहुत बोलते हो तुम। हम रवायत पसंद लोग हैं और मेहमान नवाज भी हैं। अब आप चले जाएं यहां से, या के लिए बेहतर होगा, वरना की कोई जरूरत नहीं है इसमें। मैं जानता हूं आपकी मेहमान नवाजी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। जा रहा हूं। सलामुअलैकुम पनाली। वालेकुम सलाम। आप फरमाइए, कैसे हो? पनाली, मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता। अरे मरने वालों के साथ कुछ लोग मर भी जाते हैं। रोशन भी तो मर गया था ना? अरे पनाली, वो तो मर गया ना, मैं जिंदा लोगों की बातें कर रहा हूँ। क्यों अपने आप को मारने पर तुले हुए हो? अपने आप को मार रहा हूँ ना, और तो किसी नहीं मार रहा हूँ। ये जिंदा कर दूंगा जो किसी को मारेगा। अगर ये जिंदा होता तो फिर अपने आप को मारता ना। पनाली, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ऐसी बातें मत करो। तुम जिंदा हो, जिंदा। शबीर में जिंदगी की सांस की रौनक बाकी रहे तो क्या आदमी जिंदा होता है? जब चीजों का जवाब खत्म हो जाए तो आदमी मर जाता है। जब एहसास ही मर जाए तो भी आदमी मर जाता है। देखो पनाली, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। पता नहीं तुम क्या कहते हो। देता हो अपनी जिंदगी की तरफ, अपना धंधा कैसे करो। मैं सब कुछ भूल चुका हूं खैर मोहम्मद, सब कुछ। अपने आप को भी भूल चुका हूं।
जब अपने आप को भूल चुका हूं तो मैं जिंदा कब हूं? तू जा, मेरी को सुनी यार, नहीं उठाओ उसको दिल से। तू जा, हम बात को तुझे सुनी दे। जा यार, जा तू जा। शाबाश मेरे शेर। वो कहते हैं ना, ये आदमी खुद मर्द बने या मर्द का मर्द बने। बख्श, तुम खुद मर्द भी हो और इस मर्द की साथी भी हो। आपकी मेहरबानी हो साईं। पछता तो नहीं रहे हो? नहीं साईं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया जो पछता रहा हूं। घबराओ नहीं, बहुत जल्द आजाद हो जाओगे। खैर, अगर मुझे फांसी लग भी गई तो कोई परवाह नहीं। मायूस हो गए हो? हम नहीं बैठे हैं, अपने गैरतमंद साथी को हम फांसी चले थोड़ी देंगे। आपकी मेहरबानी है साईं, मगर फिर सच्ची बात यह है कि मुझे बाहर आने की अभी तक खुशी नहीं। फिक्र मत करो, देखो कोई एफआईआर नहीं है, कोई गवाह नहीं है और फिर कोई पैरवी करने वाला भी नहीं है। हम तुम्हें जल्द आजाद करा देंगे। देखो, हमारे शेर का ख्याल रखना, कोई शिकायत न होने पाए। ठीक है साईं। अच्छा पीर बख्श, हम चलते हैं। ठीक है साईं। काबिल नहीं कि मेरी को नाहक मारी जाती। तुम तो हवेली में राज करने के लिए थी और मैं सबके दिल से यही चाहता था। तुम्हारी राह की एक रुकावट मैंने हटा दी थी और शहर वाली भी हटी भी जाती, मगर तुमने सबकी एक राय जब कोई लखनऊ की तजरील करता है तो अपनी मौत को दावत देता है, और जब कोई खुद मौत को दावत देकर बुलाए तो फिर लखनऊ क्या कर सकता है? लखनऊ तुम हंस रहे हो, हंसो। वैसे तुम नूरी के मामले में ज्यादा जज्बाती हो गए, उसे मारना नहीं चाहिए। है जो किया सो किया। तब तुम इस तरह मुस्कुराते रहो। तुम्हारे लिए एक नूरी की जब लाखों नूरियां हैं तुम्हारे लिए। आजकल यहाँ से हम दिल्ली से घुमाने को मन नहीं आती, ये क्या हो रहा है? बस वैसे ही जरा। क्यों? मुलाजिम को क्या हुआ? अरे मुलाजिम कहाँ मिलता है ढंग का। और वो जो मकरेसा में दे जाते हैं? कौन? अच्छा, अरे गोली मारा। अच्छा नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो आचर को गोली मारने का कह रहा था। पीर बख्श। हाँ करता है। हाँ, मुझे तो बंदा बड़ा रीजनेबल लगा, लेकिन तस्वीर आज को बताया कि पुलिस पकड़ के नहीं गई। क्यों? उसने क्या कर दिया? हैरत होगी आपको। खैर, आप चाहते हैं? नो थैंक यू। पुलिस ने उसे एक ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार किया है जिसकी ना ही कोई एफआईआर दर्ज है और ना ही कोई गवाह। बस उठा दिया पकड़। कमाल है, पुलिस मेहनत करती है।
वो लखनऊ साहब ने क्या किया उसके लिए? समझे रे, वही तो सब कुछ कर रहे हैं। ये तो हम किसी के लिए करते हैं, ये तो फिर उनका अपना बंदा है। फिर अच्छा भी क्यों किया उन्होंने? मैं सोचता हूँ गाँव में अगर एक भी पढ़ा लिखा सोशल आदमी हो तो फर्क पड़ता है। अब अगर लखनऊ साहब न हो तो गाँव के कितने लड़के पुलिस की ट्रैक में सकते रहे। ये तो है। वैसे लक्ष्मी उसके बारे में खबर कर रही थी कि वो जल्दी रहा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो जैसे रहा होगा वैसे यहीं ले आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। और वैसे भी अक्सर डाके पड़ते हैं, चोरियां होती हैं, और जब तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि मुलाजिम नहीं हुआ होता। हाँ, पता नहीं लोगों को हो क्या गया है। खुद लखनऊ साहब तो बेहतर आदमी जब बेतबारा निकले तो और कोई क्या। लेकिन फिर भी अच्छे वो लोग तो हर जगह आते हैं, लेकिन गाँव के लोगों का आता पता तो मालूम होता है ना। बैठे हुए लोग भी कोई पेशू है तो कोई पनाह ली, मलंग बने फिरने वालों में कोई डॉक्टर है तो कोई डॉक्टर जैसा है। सब किसी न किसी अलमीनी के शिकार है। किसी के ताक़ुत में मौत है तो कोई बेगानगी के शिकार। बेगानगी मिजाज से भी है और समाज से भी। और मैं जो काम 2 साल तक यहाँ रहकर नहीं कर सकता था, वो एक महदूद मुद्दत में खुद ब खुद होता नजर आ आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे जल्दी आजाद करा लिया। कारोकारी के कत्ल का यही तो फायदा है पीर बख्श। जानते हो हम कहाँ जा रहे हैं? आप साथ हो तो जहाँ आप हुक्म करेंगे मैं चलूंगा नहीं। फिर भी मेरा ख्याल है गांव जा रहा है, कोट लखनऊ नहीं। ज्यादा तुमने एक मरतबा सवाल किया था कि वो औरत और मर्द कौन है जो मेरे शहर वाले बंगले पे रहते हैं। माफी चाहता हूँ, कहीं गलत सवाल कर बैठ रहा हूँ। आज मैं तुझे उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। वो औरत मेरी बीवी है पीर बख्श। क्या सही? आपने शादी की है? मुबारक हो सही, मुबारक हो। इस शादी को काफी अच्छा हो गया पीर बख्श। भाई आपने कभी बताया नहीं, मजबूरी थी। उस तरह मेरी गांव वाली बीवी नाराज हो जाती। तो क्या सही आपने बेगम साहबा की वफात की बात शादी की है? हाँ, मगर ये बात राज रहे, ये फकत तुम जानते हो। ठीक है सही, मैं गांव में किसी को नहीं बताऊंगा। और आज के बाद तुम गांव नहीं रहोगे, मेरे शहर वाले बंगले पे रहोगे। ये मेरा हुक्म है। क्या हुक्म है? है तो तुम्हें बहुत खुशी होती। मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम चल गए दुख देकर। रोशन, तुम कितने मासूम थे।
अफसोस से गीत करूंगा। ठहरो, मैं दीदार के पास जाता हूँ, फिर जब मैं आवाज दूं तो फिर अंदर आ जाना, समझे? अच्छा बेटा। भाई खड़बाम तो हो, अब करो। अरे बाबा मैं बना ली हूँ, बना ली। बाबा चाचा पनाह ले आया है। तो पनाह ले आयो क्या? अरे बाबा भाई बहुत खुश हो। ठीक चाचा बना ली। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा दीदार। चाचा बना ली, कैसे हो आप? खुश, ठीक ठाक, खैरियत से हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भला क्या नाम है, अंदर बिठाओगे नहीं? हाँ क्यों नहीं, आए ना, आए अंदर। चलो भाई, चलो खैर मान भाई। बना हाली किस्मत से आए हैं भैया। अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी, मेहरबानी। अल्लाह अकबर। बेटे अरे बना ली पानी। हाँ दादा बनाए पानी। दीदार बेटे, ये पानी मेरे लिए हराम है। जब तक तुम मेरी बात पूरी तरह नहीं सुनोगे और वायदा नहीं करोगे, मैं पानी नहीं पीऊंगा। सुनने में क्या है पनाह अली, तुम पानी तो पियो। शुक्र है। अब बोले चाचा बना ले। और तो सब खैरियत है। एक तो मैंने आप लोगों को तकलीफ दी, इस वक्त बहुत रात हो चुकी है, आप तो सो रहे होंगे। चाचा बना लिया, हम सोएंगे कैसे? हमारे सीने में तो इंतकाम की आग भड़क रही है। जब तक ये डॉक्टर कारो जिंदा है, हम चैन से कैसे सोएंगे? बेटे दीदार, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि डॉक्टर बेकसूर है तो मेरा घर नहीं होता तो? अगर मैं कुरान पाक पर हाथ रख कर बोलूं तो? कुरान पाक के लिए लाख इज्जतें हैं पनाह अली, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर वो बेगुनाह हो तब भी? अब बात चल चुकी है कि वो कारो है, हम उसको कैसे छोड़ेंगे? और लोग हमारी गैरत पर अंगुली उठाएंगे। देखो दीदार अली, किसी बेगुनाह की जान लेना बड़ा गुनाह है, उसे बख्श दो। क्या बख्श दो उसको? हाँ,
खुदा गवाह है वो बेकसूर है। तो फिर लक्ष्मी साहब क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं वो सच्चे होंगे? चाचा बना ली, एक बात तो बताओ, डॉक्टर की इतनी तरफदारी ले रहे हो, क्या तुम्हारे घर में छुपा हुआ है? नहीं, मैं फकत इतना जानता हूँ कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है, उसे बख्श दो। नहीं बख्शेंगे पनाह अली, अब तुम वापस जाओ। बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ। क्या है? देखो दीदार बेटे, अगर तुम कारोकारी की रवायत को अहमियत देते हो तो तुम ये भी जानते होगे कि बहन बेटी किसी के घर पर चलकर आ जाए तो 7 खून भी माफ कर दिया जाए। हाँ चाचा, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। देखिए, मैं आपके पास खुद चलकर आई हूँ। डॉक्टर बेगुनाह है, उसे बख्श दे। और चाचा, यह है कुरान शरीफ। पता नहीं दीदार क्या करेगा। हमारे बात की जगह हैं। अगर अब डॉक्टर बेकसूर है तब उसको माफ है, अगर वो कसूरवार है तब उसको माफ है। इधर कुरान है और इधर ये मेरी बहन आई हुई है। और हाँ चाचा पना ली, मैंने सब कुछ माफ कर दिया। बहुत बड़ी बात, मगर लक्ष्मी का जिम्मा हम नहीं देते। खैरमोहन भाई, आप लक्ष्मी के सामने डॉक्टर को माफ करने की बात तो करेंगे ना? हाँ पनाह अली, हमने माफ कर दिया तो कर दिया। चाचा पना ली, मैंने सब कुछ माफ कर दिया। एक बात है चाचा पना ली, आप मेरे घर पे आए, खाना खाए बगैर नहीं जाएगी। हाँ दीदार बेटे, आपका खाना जरूर खाएंगे। मेरी बेटी, तुम दीदार भाई के साथ घर पे होकर आओ। नहीं, आपने तो बिल्कुल सही कहा था। लेकिन हालांकि आपकी आमद कल रात को हुई है, लेकिन खबर जंगल की आग कितना फैल। अरे साहब, ये तो गांव वालों की मेहरबानी है, वरना हम इस काबिल कहाँ हैं। नहीं, आप कसबे नफ्सी से काम ले रहे हैं। आप बड़ी मकबूल शख्सियत है यहाँ की। यकीन कीजिए, अगर आपकी इतनी शोहरत इंग्लैंड में होती ना तो आप वहाँ बहुत बड़े होते थे। रहने दे रजा साहब, इंग्लैंड की तो बात ही कुछ और है। मैं काफी अर्सा वहाँ रहा। वाले साहब के इंतकाल के बाद तालीम अधूरी छोड़कर मैं यहाँ चला आया, और फिर अब हम हैं और ये नहीं। इंग्लैंड आपको कैसा लगा था? बहुत खूब साहब, बड़ा महज़िब समाज है। यूरोप में भी एक डार्क पैच रहा, बीत गया, लेकिन हमारे यहाँ तो डार्क पैच मुसलसल चल रहा है साहब। तो सही, आप इस सोसाइटी को तरक्की करते देखना तो चाहते होंगे? ऑफ कोर्स होना तो चाहिए, लेकिन अब और आप इन बैकवर्ड रसूमात को भी खत्म करना चाहते होंगे जो इस मोहनजोदड़ो को दीमक की तरह चाट रहा है।